अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार को होगा। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने की जो तारीख़ है, जो डेट है, वो 30 सितंबर लास्ट डेट दी गई है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्द अज़ जल्द फॉर्म फिल करने की कोशिश करें और स्टडी में लग जाइए, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम और महदूद है। अगर किसी ने अभी भी उर्दू की या फिर कोई भी सब्जेक्ट की महाराष्ट्र के टीटी एग्ज़ाम की तैयारी स्टडी नहीं की है तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आप ही के लिए हैं और इंशाल्लाह हमारी क्लासेस रोज़ाना रेगुलर रहेंगी। आज के इस लेक्चर में हम उर्दू ग्रामर देखेंगे। ये हमारी फ़र्स्ट क्लास है और ये जो क्लास रहेंगी फ्रेंड्स, इसमें महा टीटी, एपीटीटी, टीएसटीटी, डीएसएसबी और जो भी ऑल स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके अंदर जो उर्दू सब्जेक्ट होता है, उर्दू लैंग्वेज जो होता है, तो उसमें जो पर्चा होता है आपका उर्दू का, तो ये क्लास उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। आज का ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा और हम इस लेक्चर में फ्रेंड्स आज से हम सब्जेक्ट वाइज जो है तो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप डीएड बीएड स्टूडेंट्स हो और आप ये वीडियो देख रहे हो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जो है तो आप ही के लिए है। और आप भी डीएड बीएड स्टूडेंट्स हो और टीटी और सीटेट का इम्तिहान देने के लिए जो है तो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो फ्रेंड्स आप ही के लिए है। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें और आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके रिश्तेदारों में जो डीएड बीएड कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हो, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर करें, क्योंकि महाराष्ट्र के जो टीटी एग्ज़ाम है उसका जो क्राइटेरिया है इससे पहले वाले सेशन में हमने बताया है। और हमारे जो स्टूडेंट हैं उर्दू वाले, उर्दू मीडियम वाले, तो वो स्टडी नहीं करते हैं और हमारा मेरिट जो है तो नीचे की तरफ आ रहा है। देखा जाता है कि सीटेट के अंदर भी बहुत सारे फॉर्म फिल होते हैं, लेकिन क्वालिफाइड कैंडिडेट की जो तादाद होती है वो जो है तो कम होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इंशाल्लाह इस महाराष्ट्र के टीटी एग्ज़ाम में हमारी जो तादाद रहेंगी उर्दू वालों की, उर्दू मीडियम वालों की, तो इंशाल्लाह ज़्यादा रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इस जो है तो पेपर को क्वालिफाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले उर्दू ग्रामर। ये जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला जो है तो ये सेशन रहेगा। हम चलते टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उर्दू कवायद, तो आज के इस लेक्चर में हम उर्दू ग्रामर में सबसे पहले हुरूफ तहजी से शुरू करेंगे। और हुरूफ कौन कौन से हुरूफ होते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था टीटी का, महाराष्ट्र की टीटी का, तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो है तो ग्रामर हुरूफ के ताल्लुक़ से भी पूछा गया था, हुरूफ शमसी और कमरी के ताल्लुक़ से भी जो है तो पूछा गया था। तो एक एक मार्क हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है, बहुत ही जो है तो मायने रखता है। हमें जो है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि मुकम्मल तरीके से स्टडी करना है और मुकम्मल तरीके से जो है तो हमें ग्रामर भी देखना है और जो दीगर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी क्लासेस इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 लेने की कोशिश करेंगे। और जितनी भी जो है तो कोऑपरेट रहेंगे आपको किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहाँ से जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और उसमें चेक कर सकते हो किस तरीके से जो है तो क्वेश्चन की टाइप है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उर्दू कवायद जो है तो हम आज देखने वाले हैं। जैसे कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, हुरूफ की आवाज़ों और उनकी तहरीरी शक्लों का नाम इल्म हिज्जा कहलाता है। हुरूफ तहजी अलिफ से या तक होते हैं, जो कि सादा आवाज़ वाले हुरूफ कहते हैं, जिनको जो है तो सादा आवाज़ वाले हुरूफ कहते हैं, जिनकी तादाद आपको यहाँ पर दी गई है 36 है, यानी कि 36 है। अलिफ से लेकर या तक, तो ये पूरे जो है तो 36 है। अलिफ बे पे ते टे से, जीम छीम हे खे, दाल डाल जाल, रे रे जे से,
सीन शीन सॉद ज़ा तौ ज़ा आइन गैन फ़ा काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव या ये। और इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से पढ़ा जाता है कि अ ब प त ट स ज च ह ख द ड ज र ळ ज स स श स ज त ज अ ग फ क क ग ल म न व ह ये इस तरीके से भी जो है तो इसको पढ़ा जाता है। और नीचे आपको मुरक्कब हरूफ या हिकारी आवाज़ वाले हरूफ, तो दो चश्मी यानी कि है से मिलकर बनने वाले हरूफ मुरक्कब हरूफ या हिकारी आवाज़ वाले हरूफ कहलाते हैं, जिनकी तादाद जो है तो यहाँ पर दिया गया आपको 14 है। वो ये है, मतलब वो जो 14 हरूफ है जिन्हें हिकारी हरूफ कहते हैं फ्रेंड्स, तो वो है भ फ थ ठ झ छ ध ढ ख घ ल म्ह और न। और उसके बाद आवाज़ के एतबार से हरूफ तहजी की दो किस्में, आवाज़ के एतबार से हरूफ तहजी की दो किस्में यहाँ पर आपको दिखाई गई है, बतलाई गई हैं। हरूफ इल्लत और हरूफ सही, ये जो है तो दो इसकी किस्में हैं। तो हम हरूफ इल्लत देखते हैं। हरूफ इल्लत यानी वो हरूफ जिन्हें अदा करते वक्त उसकी आवाज़ दांत या ज़बान वगैरह से नहीं टकराती। अलिफ या वाव ये बाज़ औक़ात एराब की जगह इस्तेमाल होते हैं, एराब की शक्ल में भी जो है तो इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे ज़बर ज़ेर और पेश को एराब कहते हैं, और उसकी जो अलामात आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि ज़बर ज़ेर पेश की जो अलामात है इस तरीके से हैं। तो ज़बर ज़ेर और पेश को अलामत इल्लत कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हरूफ सही। अलिफ या वाव के अलावा वो बाकी हरूफ सही कहलाते हैं, यानी कि अलिफ या और वाव को अगर छोड़ दिया जाए तो बकिया के जो हरूफ बचते हैं वो जो है तो हरूफ सही कहलाते हैं। हरूफ शमसी और हरूफ क़मरी के ताल्लुक़ से हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स हरूफ शमसी और हरूफ क़मरी के ताल्लुक़ से जो है तो 2021 का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था महाराष्ट्र के टीईटी का, उसके अंदर ये सवाल आया हुआ है। इसको जो है तो आप ज़हन नशीन रखें। जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए और वो अलिफ लाम पढ़ा ना जाए तो वो हरूफ शमसी कहलाता है। वो ये है ते से दाल दाल रा ज़ा सीन शीन सॉद ज़ा ता ज़ा लाम नून, इन्हें जो है तो हरूफ शमसी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अलिफ और लाम इसमें पढ़ा नहीं जाता है, तो वशम्स जो है तो इसको पढ़ेंगे वशम्स, यहाँ पर ये नहीं आएगा। वशम्स में अलिफ और लाम यहाँ पर पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि वाव और जो यहाँ पर तजदीद शीन के ऊपर जो तो आपको नज़र आ रही है वो डायरेक्टली उसको मिला दिया जाएगा और उसे वशम्स पढ़ेंगे। तो उसमें अलिफ और लाम पढ़ा नहीं जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है हरूफ क़मरी। जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए, जब किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए, तो फ्रेंड्स अगर आपने मकतब में अगर आप गए होंगे तो हरूफ क़मरी और हरूफ शमसी के ताल्लुक़ से आपने पढ़ा होगा ज़रूर। तो हरूफ शमसी का जो कायदा आपको जो है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलिफ लाम अगर हरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे वशम्स, अभी हमने उसका यहाँ पर आपको मिसाल देकर ज़िक्र किया है। और नीचे है हरूफ क़मरी, तो यहाँ पर जो है तो माइनर मिस्टेक हुए हैं, शमसी ही उसने जो तो पर रखा है। तो हरूफ क़मरी के ताल्लुक़ से कि जब किसी लफ्ज़ पर लाम अलिफ लाम लगाया जाए और सिर्फ़ लाम को पढ़ा जाए, अलिफ यहाँ पर साकिन रहेगा, लाम को पढ़ा जाए तो उसे हरूफ यहाँ पर शमसी हुआ है हरूफ क़मरी कहेंगे, उसे जो है तो हरूफ क़मरी कहा जाएगा। और हरूफ क़मरी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं 14 है।
अलिफ बे जीम हा खा आइन गैन फा काफ काफ मीम वाव है और या, ये जो है तो 14 हरूफ कमरी कहलाते हैं। ये हरूफ कमरी रहेंगे और ऊपर की जो है तो हरूफ शमसी रहेंगे। इसका जो कायदा रहेगा फ्रेंड्स, अलिफ लाम अगर हरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को ना पढ़ेंगे। जैसे वल कमर, ये तख्ती नंबर 15 में जो है तो नूरानी कायदे के अंदर दिया गया है। तख्ती नंबर 15 हरूफ कमरी और शमसी का बयान उसमें जिक्र किया है और बहुत सारी मिसालें भी आपको जो है तो वहाँ पर दी गई हैं। अगर आपके घर में अगर कायदा हो तो आप वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कवायद में बामायनी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और बेमायनी लफ्ज़ को महमल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कलमे की दो किस्में हैं। कलमे की यहाँ पर आपको दो किस्में बतलाई गई हैं। फर्स्ट मुस्तकिल कलमा है और सेकंड गैर मुस्तकिल कलमा रहेगा। ऐसे अल्फाज जो अपनी ज़ात से पूरे मायनी अदा करते हैं या अपने आप मायनी देते हैं मुस्तकिल कहलाते हैं। जैसे खुदा, इंसान, इल्म, दौलत, आज़ाद वगैरह। ऐसे अल्फाज जो अपनी ज़ात से पूरे मायने अदा करते हैं या अपने आप मायनी देते हैं मुस्तकिल कहलाते हैं। जैसे खुदा, इंसान, इल्म, दौलत, आज़ाद वगैरह। और गैर मुस्तकिल कलमात जो है तो ऐसे अल्फाज जो दूसरे अल्फाज से मिलकर मायनी देते हैं गैर मुस्तकिल कहलाते हैं। जैसे ने, को, की, पर, से, में, अगर, मगर, अलबत्ता, लेकिन वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट आपको दिया गया नेक्स्ट यहाँ पर तो गैर मुस्तकिल और मुस्तकिल कलमात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर मुस्तकिल कलमा या अज्जाए कलाम की किस्में, मतलब कलाम की किस्में जिसको जो है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम कह सकते हैं, कलाम की किस्में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी 5 किस्में होती है। सबसे पहले इस्म, सेकंड है ज़मीर, थर्ड है सिफत, फोर्थ है फ़ेल और लास्ट है तमीज़ या मुताल्लिक़ फ़ेल। इस्म जो है तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या शय के नाम के लिए इस्तेमाल होता है इस्म कहलाता है। क्या कहलाता है? इस्म। यहाँ पर जो है तो उसको कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर अहमद, हैदराबाद, कलम वगैरह। तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या शय के नाम के लिए इस्तेमाल हो, तो यहाँ पर जो है तो अहमद शख्स का नाम आ गया, हैदराबाद जो है तो जगह का नाम आ रहा है और कलम जो है तो शय का नाम आ रहा है। तो इस तरीके से उसे इस्म कहा जाएगा। ज़मीर के ताल्लुक़ से हम देखेंगे कि वो कलमा जो इस्म के बजाय इस्तेमाल होता है ज़मीर कहलाता है। मिसाल ये, वो, उन, हम, तुम, आप, हमारा, तुम्हारा, मेरा वगैरह वगैरह। तो ये जो है तो इस्म की बजाय इस्तेमाल होने वाली जो है तो कलमात है जिन्हें ज़मीर कहते हैं। सिफत यानी कि वो कलमात जो इस्म की कैफियत या खुसूसियत को ज़ाहिर करें सिफत कहलाता है। यानी कि वो कलमा जो इस्म की कैफियत या खुसूसियत को ज़ाहिर करे उन्हें जो है तो सिफत कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर गोल, नया, पुराना, शरीफ, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो है तो फ़ेल दिया गया है वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना साबित हो, फ़ेल कहलाता है। मिसाल पढ़ना, लिखना, खाया, सोया और खेला, कूदना वगैरह जितने भी वर्ब जो है तो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे जिसे फ़ेल हम कहते हैं उर्दू के अंदर। और लास्ट में तमीज़ या मुताल्लिक़ फ़ेल वो कलमा है जो फ़ेल की खुसूसियत को बताए, मुताल्लिक़ फ़ेल कहलाता है। मिसाल साफ, जल्दी वगैरह। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है ज़रा, यहाँ पर जो है तो आहिस्ता आना चाहिए था, आहिस्ता, साफ, जल्दी वगैरह। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर कि गैर मुस्तकिल कलमा हम जो है तो यहाँ पर देख रहे हैं। तो गैर मुस्तकिल कलमात के अंदर या हुरूफ की किस्में,
उसकी 4 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 4। कौन कौन सी है देख लेते हैं हम। तो सबसे पहली किस्म है उसकी हुरूफ रब्त, सेकंड है हुरूफ अतफ, थर्ड है हुरूफ फिजाइया और लास्ट है हुरूफ तखसीस। फर्स्ट जो है तो हुरूफ रब्त हम देखेंगे कि वो लफ्ज़ जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करे, वो लफ्ज़ जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं उन्हें हुरूफ रब्त कहते हैं। मिसाल की, मैं, ने, पर, के, को, तई, तक और से। तो ये वो अल्फाज है जो दो जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं, तो उसको जो है तो हुरूफ रब्त कहते हैं। दूसरा यहाँ पर है हुरूफ अतिफ़। ये वो हुरूफ है जो दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हुरूफ अतिफ़ कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर और, या, व, के, मगर, अलबत्ता वगैरह, ये जो है तो हुरूफ अतिफ़ इन्हें कहते हैं। थर्ड आपको जो है तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, सॉरी, हुरूफ अतिफ़ की जो है तो यहाँ पर मिसाल है शायद हुरूफ वस्ल, और, व, किया, के, या। हुरूफ तरदीद, नाना, ख्वा, चाहे, या। उसके बाद हुरूफ इस्तिदराक, पर, लेकिन, बल्कि। उसके बाद है हुरूफ इस्तिस्ना, मगर, इल्ला। उसके बाद है हुरूफ शर्त, जो, अगर। और उसके बाद जो है तो हुरूफ इल्लत, सो, पस, इसलिए, लिहाजा, बिना पर, ये, क्योंकि, ताकि, मुबादा। और तीसरा जो है तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हुरूफ फिजाइया जो है तो किसे कहते हैं? वो कलमे या अल्फाज या दिली खुशी, रंज, तहसीन व नफ़रत के इजहार के लिए यकायक ज़बान से निकल जाते हैं, हुरूफ फिजाइया कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर दिया गया है यहाँ पर आपको कि सुबहान अल्लाह, अफसोस, सुनो, माज़अल्लाह, ए बच्चों, शबाश। उसके बाद है हुरूफ निदा, ए, या, अरे, अबे, अजी वगैरह। तो अब इसकी मिसालें हम देंगे तो ज़रा डीप में चले जाएंगे फ्रेंड्स। इस वास्ते वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए जो तो हम ये सेशन ले रहे। आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको से देखना है। उसको अगर आप नोट्स बनवाना चाह रहे होंगे तो बनवा सकते हैं, और अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, या फिर वीडियो को दोबारा देखिए, रिपीट करके जो है तो उसको आप देख सकते हैं। खुशी और मसरत के लिए इम्बसात, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तजस्सुस के लिए शाबाश, माशाल्लाह। तो ये तमाम जो है तो हमने जो देखे हैं फ्रेंड्स, तो ये पूरे जो है तो हुरूफ की अक़साम है। हुरूफ जो है तो कौन कौन से हुरूफ होते हैं। अब इसके बाद जो है तो यहाँ पर हुरूफ आपको क्या कहेंगे उसको, बहुत सारे हुरूफ है। तो ये कम से कम इतना आपको जो है तो इसके अंदर आप परफेक्ट होना चाहिए। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो हमारा नंबर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स नफरीन या मलामत के लिए यहाँ पर दिया गया है तुफ, नाउज़ बिल्ला। और उसके बाद जो है तो तंबिया और ताज्जुब के लिए ख़बरदार, अरे। उसके बाद है रंज व तासिब के लिए उफ़, अफसोस। और उसके बाद आ रहा है 4 नंबर पर हुरूफ तखसीस, ऐसे हुरूफ जो किसी इस्म या ज़मीर या फ़ेल के साथ आते हैं और उनमें खुसूसियात के मायनी पैदा करते हैं, हुरूफ तखसीस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ही, भी, तो, फिर। तब्दील शुदा शक्लें, कभी, अभी, जभी, सभी, यूं ही, जो ही, हमें और तुम्हें। तो इस तरीके से जो है तो हमने आज के इस सेशन में उर्दू क़वायद के ताल्लुक़ से जो है तो देख रहे थे हम, और मुकम्मल जो है तो हमने इसमें देखा है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर जो है तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप। और उसके बाद जो है तो हमने हुरूफ के ताल्लुक़ से तो इन्फॉर्मेशन हासिल की है यहाँ से,
और इंशाल्लाह आपको नोट्स अगर बनवाना है तो आप बनवा सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं इस्म की किस्में और कौन कौन सी किस्में हैं, क्या क्या जो है तो उसके अंदर इंक्लूडेशन रहेगा और कि जो भी चीज़ें हैं। और इंशाल्लाह धीरे धीरे हम उर्दू का सब्जेक्ट कवर करने के बाद उसके मुतालिक जो उर्दू के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है तो वो इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले हम उसकी सीरीज़ शुरू करेंगे। और उर्दू सब्जेक्ट होने के बाद इंशाल्लाह हम CDB की तरफ फोकस करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि बहुत ही इमेजिंग जो है तो वो चीज़ें हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की जो कि आपको CTET के लिए भी जो है तो वो हेल्पफुल रहेंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज का ये हमारा पहला सेशन था, पहली जो है तो क्लास थी। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको अच्छा लगा होगा सेशन, अगर आपको पसंद आया होगा तो आपके फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें जो है तो एक दूसरे से सीखते रहना चाहिए। अगर कोई चीज़ अब हमको नहीं समझ में आई, अगर हमारी गलती अगर आपको कहीं नज़र आ रही होंगी तो बिल्कुल जो है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।